ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान, पुस्तक का नाम है अध्याय 38। अध्याय का नाम है अक्रूर जी का वृंदावन में आगमन। हम करीब आज इस अध्याय का 8वां दिन है। 7 दिन से हम इस अध्याय को पढ़ रहे हैं। आज 8वां दिन है। कोई ट्रैवलिंग कर रहे हैं अक्रूर जी, है ना, मथुरा टू वृंदावन। ट्रैवलिंग में वो विचार कर रहे हैं। बार बार विचार कर रहे हैं भगवान की विषयों में अलग अलग दृष्टिकोण से। ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा। जैसे हम लोग विचार करते हैं कभी कहीं जाते समय, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ऐसे अक्रूर जी भी विचार कर रहे हैं। लेकिन हम में और अक्रूर जी में अंतर क्या है? वे पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हैं, इसीलिए वो कृष्ण को लेकर विचार कर रहे हैं। और इतना तक विचार कर रहे हैं कि क्यों आवश्यक है। यह सारी चीजें अक्रूर जी विचार कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अक्रूर जी के सिवा उनके साथ और कोई नहीं था, इसीलिए वे विचार कर रहे थे। हम लोग अकेले होते हैं तो सोचते हैं कोई साथ में रहे तो शायद हम कुछ अच्छा इम्प्रूवमेंट करें। लेकिन अक्रूर जी के द्वारा हम यह सीखते हैं कि विचारों के द्वारा हम कृष्ण भावनामृत में कैसे उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। अक्रूर जी जो है वहां से चल तो अकेले रहे हैं, लेकिन वे अपने विचारों में एकदम मग्न हैं। बोलते हैं ना, कभी कभी व्यक्ति इतना खो जाता है कि लाखों के भीड़ में भी खुद को अकेला पाता है। उसी तरह से भक्त भगवान की भक्ति में और भगवान की लीलाओं के चिंतन में इतना मग्न हो जाता है कि लाखों के भीड़ में वो सिर्फ कृष्ण के साथ रहता है और किसी के साथ नहीं। यह अक्रूर जी अपने चरित्र से, अपने आचरण से एक एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहे हैं। अब अक्रूर जी पुनः विचार कर रहे हैं। जैसे हमारे मन में अलग अलग विचार आते हैं, उसी तरह से अक्रूर जी विचार कर रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद जी अक्रूर के विचारों को शब्दों में परिणित कर रहे हैं, कहानी के रूप में हमें बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अक्रूर जी ने विचार किया। क्या विचार किया? वे श्री भगवान श्री कृष्ण अब यदुवंश के एक वंशज के रूप में आविर्भूत हुए हैं।
जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, भगवान को दो वंश से गिना जाता है, विष्णु वंश और यदुवंश, है ना। तो कह रहे हैं आविर्भूत। भगवान जो है यदुवंश में जो है एक यदुवंशी के रूप में जो है आविर्भूत हुए हैं। आविर्भूत का मतलब प्रकट होना या आना, आविर्भाव का मतलब प्रकट होना। आगे लिखते हैं, धार्मिक सिद्धांत उनके द्वारा व्यवस्थापित नियम है। बता रहे हैं भगवान जो हैं, कृष्ण जो है, ये यदुवंश में आविर्भूत हुए हैं, लेकिन ये जो धार्मिक सिद्धांत हैं, व्यवस्थापित मतलब उन्होंने ये सारी व्यवस्थाएं बनाई है, सारे नियम कानून बनाए हैं। जो इन नियमों का पालन करते हैं वे देवता हैं, और जो इनका पालन नहीं करते वे असुर हैं। क्लियर? बहुत सरल शब्दों में जो है अक्रूर जी के द्वारा अक्रूर जी जो विचार कर रहे हैं वह श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट शब्दों में हमें क्लियर कर दिए, बहुत ही सरल शब्दों में, कि ये जो धार्मिक सिद्धांत हैं यह कृष्ण के द्वारा व्यवस्थापित हैं। मतलब ये जो नियम कानून है धर्म के, उठना बैठना खाना पीना, ये किसके द्वारा बनाया गया है? बोलते हैं भगवान के द्वारा। और जो इन नियमों का पालन करता है वे देवता हैं। यहाँ पे देवता शब्द का जो है अर्थ जो है इंद्र चंद्र ये सब नहीं है, यहाँ पे क्वालिटी बता रहे हैं। ठीक है, वह हर व्यक्ति देवता है। कौन? जो भगवान के सिद्धांत धार्मिक नियमों का पालन करता है, जो धार्मिक सिद्धांतों का पालन करता, और जो नहीं पालन करता वो असुर है। तो अब समझ गए कौन कौन असुर है? जो भगवान के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं करता। भगवान ने ही वैदिक नियमों में बनाया है, नित्यम भागवत सेवया, नित्य ही भागवत सुनना चाहिए। हमने कृष्ण लीला में पढ़ा है, कोई मुझे याद दिलाएगा कि कहाँ पे हमने पढ़ा है कि कम से कम गुरु को 3 बार दिन में प्रणाम करना चाहिए? किसी को याद है? हमने ये पढ़ा है कहीं तो। यह मुझे कल इसका उत्तर चाहिए। प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कम से कम गुरु को 3 बार प्रणाम करना चाहिए दिन में। चलिए, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये धार्मिक नियम है। ठीक है, इसीलिए भगवत गीता में हम पढ़ रहे थे त्रिकाल संध्या, है ना, पढ़ चुके हैं। कुछ दिन पहले आध्यात्मिक ज्ञान का जो ऑडियो मैसेज जाता है, रील्स जाता है, उसमें भी इसे कोड किया गया है। 2 अध्याय में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि 9 दीक्षित भक्तों के लिए ये सारी चीजें अनिवार्य हैं। चलिए, उस ओर नहीं जाएंगे, इस ओर आएंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं कि जो धार्मिक नियमों का पालन करते हैं, जो नियम भगवान द्वारा बनाए गए हैं, धार्मिक नियम जो व्यक्ति द्वारा बनाए गए हैं नहीं, जो भगवान द्वारा स्थापित किए गए हैं, व्यवस्थापित किए गए हैं,
उन नियमों का जो पालन करते हैं वे देवता हैं, और जो पालन नहीं करते वे असुर हैं। परमेश्वर के नियमों के प्रति अत्यंत कर्तव्य परायण देवताओं के रक्षण हेतु ही उन्होंने स्वयं को आविर्भूत किया है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ऐसा अक्रूर जी सोच रहे हैं कि भगवान आविर्भूत अर्थात आते क्यों हैं? बोलते हैं रक्षण हेतु। किसके रक्षण हेतु? बोलते हैं देवताओं के। कौन देवता? बोलते हैं जो अपने कर्तव्य परायण हैं। जो अत्यंत कर्तव्य परायण है। किसके प्रति? बोलते हैं परमेश्वर के नियमों के प्रति। भगवान उनके लिए आते हैं जो परमेश्वर के नियमों के प्रति जो है अत्यंत कर्तव्य परायण। अत्यंत मतलब किसी भी हालत में नियम का पालन करना है, कुछ भी हो जाए, ऑप्शन नहीं। कुछ भी हो जाए, मुझे किसी भी हालत में सुबह उठना है, किसी भी हालत में मुझे सोना है, किसी भी हालत में मुझे जप करना है, किसी भी हालत में मुझे प्रवचन सुनना है, भगवान को भोग लगाना है। इसीलिए यहाँ पे अत्यंत मतलब बल दिया जा रहा है। न अन्य तंत्र मतलब अन्य कोई भी प्रयास नहीं, बस एक ही प्रयास, भगवान के नियमों का पालन, उसे अत्यंत कहते हैं। ऐसे जो है देवताओं के रक्षण हेतु भगवान जो है आविर्भूत होते हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, पवित्राणाय साधूनाम। साधु कौन है? तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है, जो परमेश्वर के नियमों का जो है अत्यंत कर्तव्य परायणता से जो है पालन करता है। बोलते हैं ना ये कर्तव्य परायण है। कर्तव्य परायण बहुत साधारण शब्द है, कोई बहुत डिफिकल्ट शब्द नहीं है। तो जैसा कि भगवान कहते हैं पवित्राणाय साधु नाम, तो यहाँ पे साधु के शब्दों का अर्थ स्पष्ट हो रहा है, जो कर्तव्य परायण है और अत्यंत कर्तव्य परायण है। किसके प्रति? भगवान के नियमों के प्रति। भगवान उनकी रक्षा के लिए जो है आते हैं। संभवामि युगे युगे। देवता एवं प्रभु श्री कृष्ण उन्हें सर्व प्रकार की सुरक्षा प्रदान करने में सुख अनुभव करते हैं। सॉरी, एक लाइन छूट गया। देवता एवं प्रभु के भक्तगण श्री कृष्ण के नियमों का पालन करने में सुख अनुभव करते हैं। देवता एवं प्रभु के भक्त, प्रभु मतलब भगवान। यहाँ पे भगवान को प्रभु भी कहते हैं। हे प्रभु उठा लो, कहते हैं ना हम लोग बोलते हैं कि तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अक्रूर जी सोच रहे हैं जो देवता एवं प्रभु अर्थात जो भक्तगण हैं श्री कृष्ण के नियमों का पालन करने में सुख अनुभव करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और स्पष्ट हो रही है कि हम कितने पानी में हैं। हम कर्तव्य का पालन करने में सुख तो नहीं, दुख अनुभव करते हैं। कोई बात नहीं, करत करत अभ्यास ते जड़मति जात सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। बार बार अभ्यास करने से यह सरल हो जाएगा, संभव हो जाएगा। लेकिन जो भक्त गण होते हैं, जो खुद को भक्त कहते हैं,
उनको आनंद की अनुभूति, सुख मिलता है। किस क्या करने पे सुख मिलता है? बोलते हैं कृष्ण के नियमों का पालन करने पे, अर्थात सुबह मंगला आरती उठने पे, भगवान की लीलाओं का श्रवण करने पे, भगवान की सेवा करने पे सुख मिलता है। हालांकि अभी हम उस स्तर पे नहीं हैं, कभी कभी सुख मिलता है, और पहले तो हम बिल्कुल नियम का पालन करते ही नहीं है। एक्चुअली जो लोगों को लग रहा है कि हम भगवान की सेवा करके सुख अनुभव कर रहे हैं, वो कब तक, वो एक्चुअली ये भ्रम है। क्यों? क्योंकि वो अपने हिसाब से 7 बजे उठ रहे हैं तो फिर आनंद आएगा ही। लेकिन भगवान ने तो ऐसा नहीं कहा है ना 7 बजे उठने के लिए, 6 बजे उठने के लिए। हाँ, भगवान ने वैदिक शास्त्रों में आदेश दिया है ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्मचारी को, या जो भी ब्रह्मचारी गृहस्थ चतुर्वर्णम मया सृष्टम, जो 4 वर्ण और 4 आश्रम के लोग हैं, ये सब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। आप पक्षियों को भी देखिए, एक्चुअली हमसे ज्यादा पक्षी जो है भगवान के नियमों का पालन करते हैं। सभी पक्षी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। इसीलिए कभी आपने देखा पक्षी बीमारी से मर गए हों? नहीं, बल्कि हमारे द्वारा उत्पन्न किए गए जो है संकटों से वे मरे हैं, लेकिन कभी वे बीमारी से नहीं मरे हैं। हमारे द्वारा भले ही बीमार हो गए हों, क्योंकि हम पकड़ पकड़ के उनको पालते हैं तो बीमार गिरेंगे ही। हम खुद भी कैदी हैं और संसार को भी कैद करने का प्रयास कर रहे हैं। जो भगवान के भक्त हैं, जो भक्तगण हैं, वो श्री कृष्ण के नियमों का पालन करने में सुख अनुभव करते हैं। ये थर्मामीटर है ना। और डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर थर्मामीटर लगाता है, आपको कितना बुखार है। ठीक है, तो हर कोई को पता चल गया होगा कि कितना बुखार है। चलिए, तो भी भगवान हमें आश्वासन देते हैं, नेहाभिक्रमना स्वस्ति। हमें ऐसा लग रहा होगा, मुझे भी ऐसा लग रहा है, मुझे भी सुख अनुभव नहीं होता। आप ऐसा मत समझिए कि मुझे भी सुख अनुभव होता, मैं सुखी अनुभव करता नहीं। मैं भी सुख अनुभव नहीं करता मंगला आरती उठने में सुबह 4:30 बजे मंगला आरती आने में। हाँ, लेकिन मैं आश्वस्त हूँ, निश्चिंत हूँ। क्यों निश्चिंत हूँ? क्योंकि भगवान ने मुझे आश्वासन दिया है, नेहाभिक्रमना स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो मैं तो भयात्। भगवान कहते हैं थोड़ा भी अगर धर्म का पालन करोगे, रच मात्र भी, तो मैं तुम्हें सारे भय से मुक्त हूँ। इसीलिए निश्चिंत होकर मैं बार बार अभ्यास कर रहा हूँ। थोड़ा कष्टपूर्वक है, लेकिन जब भक्ति में हम आगे बढ़ेंगे तो यह आनंद पूर्वक सुख प्रदान करेगा। अब आगे हम पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, अनुभव करते हैं एवं श्री कृष्ण उन्हें सर्व प्रकार की सुरक्षा प्रदान करने में सुख अनुभव करते हैं। बोलते हैं कि भक्तगण जो है वो तो सुख अनुभव करते हैं भगवान के नियमों का पालन करने। भगवान भी सुख अनुभव करते हैं क्या करने में? जो भक्तगण हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने में। सर्व प्रकार से सुरक्षा मतलब हर तरह से भगवान प्रोटेक्ट करते हैं। धन से भी रक्षा करते हैं, तन से भी रक्षा करते हैं, मतलब इनडायरेक्टली उसे किसी भी प्रकार का कष्ट छू भी नहीं सकता, क्योंकि भगवान उसकी रक्षा करते हैं। और ऐसा करने पे भगवान को सुख जो है अनुभव हो, वे सुख अनुभव करते हैं। लेकिन भगवान किसकी रक्षा करते हैं, यह प्रश्न आता है।
भगवान किसकी रक्षा करते हैं? जो भगवान के नियमों का पालन करने में सुख अनुभव करता है, उसकी रक्षा करते हैं। उनकी रक्षा नहीं, क्या सब लोग, कुछ लोग बोलते हैं ना, प्रभु भगवान हमारी रक्षा नहीं करते, क्यों हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हम भगवान की सेवा करने में जो है, भगवान के नियमों का पालन करने में सुख अनुभव नहीं कर रहे हैं। और हम भगवान के नियमों का पालन करने में सुख क्यों नहीं अनुभव कर रहे हैं? तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। प्रामाणिक गुरु नहीं होना, अपने मनमानी ढंग से कार्य करना, और भी ऐसे अन्य बहुत सारे कारण हैं। तो भगवान जो है, उनकी रक्षा करने में, उनकी सुरक्षा करने में सर्व प्रकार से, यहाँ पे एक प्रकार से नहीं, सभी प्रकार से उनकी सुरक्षा करते हैं। मतलब सारी फैसिलिटी उन्हें प्रदान करते हैं, और ऐसा करने पे उन्हें सुख का अनुभव होता है। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि किया गया है, भक्तों की रक्षण एवं असुरों के संहार के लिए श्री कृष्ण इन कार्यकलापों का श्रवण एवं कथन सदैव ही लाइन छूट गया। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में पुष्टि किया गया है, क्या किया गया है कि भक्तों के रक्षण एवं असुरों के संहार के श्री कृष्ण ने इस कार्यकलापों का श्रवण एवं कथन सदैव ही मानव का कल्याण करते हैं। भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है। पवित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्टानां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों के रक्षा एवं असुरों के संहार के लिए जो है भगवान आते हैं, और श्री कृष्ण के इन जो कार्यकलाप का श्रवण करके एवं कथन सदैव ही मानव का कल्याण करते हैं। अर्थात अगर हमें हमारा कल्याण चाहते हैं, अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं, कल्याण का तात्पर्य सुख का अनुभव करना चाहते हैं, तो क्या करना होगा? इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि भगवान के इन कार्यकलापों का श्रवण एवं कथन सदैव करना होगा। भक्तों एवं देवताओं के द्वारा श्री भगवान की इन तेजस्वी गतिविधियों के संकीर्तन में सदैव अभिवृद्धि होती रहेगी। अभिवृद्धि मतलब बिना रुके वृद्धि होती रहेगी। किससे बोलते हैं? संकीर्तन से। कब कब बोलते हैं? सदैव। सदैव संकीर्तन से, समझे? किसके संकीर्तन से बोलते हैं? भगवान के संकीर्तन से जो है सदैव अभिवृद्धि होती रहेगी। मैं यहीं पे विराम करूंगा, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।